दुनिया में जाता था, वापस भारत आता था, उसको सम्मान नहीं मिल पाया, नहीं दे पाए। एक समय ऐसा भी था जब हमने प्रतिबंधित कर दिया कि नहीं, विदेश की यात्रा नहीं करनी। आखिर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक भारतीय संस्कृति गई, इंडोनेशिया में गई, थाईलैंड में गई, लाओस में गई, कंबोडिया में गई। कोई भिक्षुक, कोई संत, कोई वैदिक विद्वान वहां लेके गया होगा, तब गया ना, उछल करके नहीं चली गई है। वहां पर अलग से पैदा नहीं हो गई है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमने कहा कि नहीं, कोई बाहर जाएगा हम उसको धर्म से च्युत कर देंगे। जब तक धर्म समय समय पर अपने आप को परिमार्जन नहीं करेगा, ये परिमार्जन की परंपरा हर कालखंड में चलनी चाहिए। समाज को कमजोर करने वाली उन कड़ियों को हमेशा मरम्मत की जानी चाहिए, जो समाज को कमजोर, जिनके कारण समाज कमजोर होता है, राष्ट्र अंततः जिसके माध्यम से कमजोर होता है। और इस समाज की जुड़ी हुई कड़ियों को कमजोर करने वाले उन पाखंडों को, उन रूढ़िवादी तथ्यों को हमें एक एक करके दूर करना होगा। क्योंकि अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे और जब भी ये कड़ियां, तोड़ने वाली कड़ियां, समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाली कड़ियां मजबूत होती हैं, हमले हुए हैं, विदेशी हमले हुए हैं, यह देश पराधीन हुआ है, और जब भी जोड़ने वाली कड़ियां मजबूत हुई हैं, हमने अपने वैमनस्यता को, अपने बीच की बुराइयों को, रूढ़िवादियों को दूर किया है और आपस में एकजुट होकर के हम लोग किसी अभियान के पथिक बने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत भारत के सामने टिक नहीं पाई है। आपने पिछले कुछ कालखंड के दौरान देखा होगा, योग, आज दुनिया के 200 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़े हैं। योग तो बहुत पहले से चला आ रहा था। मुझे याद है 2011-12 के आसपास मैं देख रहा था, अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति ने योग के कुछ आसन को पेटेंट करवा दिया। बड़ा हंगामा संसद में हुआ था। हम लोगों ने स्वयं इस मुद्दे को मैंने उठाया था संसद में कि योग की परंपरा को अमेरिका कैसे पेटेंट करा सकता है। योग तो भारत की सनातन परंपरा का एक पार्ट है, एक उसका हिस्सा है, उससे आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन पेटेंट अमेरिका करा रहा था, हल्दी को अमेरिका पेटेंट करा रहा था, जामुन को अमेरिका पेटेंट करा रहा था। जब भारत ने पुरजोर प्रतिरोध किया, वो निरस्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज योग 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में दुनिया के सामने है। क्योंकि भारत का नेतृत्व आज कह रहा है कि योग तो हमारी ऋषि परंपरा का प्रसाद है, भारत की विश्व मानवता के कल्याण के लिए भारत की देन है योग, इसलिए योग को विश्व योग दिवस के रूप में मनाओ। पूरी दुनिया अगर अपना कल्याण चाहती है तो योग दिवस के साथ जुड़ो, और दुनिया आज इसके साथ जुड़ती है। चीन जैसा देश भी योगासन के साथ जुड़ता है। यह है भारतीय संस्कृति को वैश्विक मान्यता मिलना। कुंभ, हमारे संत, ऋषि मुनि, ये जितने भी सामने बैठे संत जन हैं, कौन ऐसा संत है जो कुंभ के आयोजन के साथ न जुड़ता हो? महीनों महीनों वहां बैठ करके आराधना करते, स्नान करते हैं, अपनी साधना को और पुष्ट करते हैं। कुंभ, इससे पहले हमने नियति मान लिया था गंदगी को, अव्यवस्था को, अराजकता को, अव्यवस्था को। कुंभ न केवल भारत के अंदर स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक उच्च मानक प्रस्तुत करेगा, प्रयागराज कुंभ ने वह करके दिखाया। और यही नहीं, यूनेस्को ने भी इसको
विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हजारों वर्षों के बाद 2019 में यह मान्यता मिलती है। यह मान्यता मिलना इस बात को प्रस्तुत करता है कि जब भारत का कोई मजबूत नेतृत्व मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपनी बात को दमदार तरीके से रखता है, तो भारत की बात को मानने के लिए सभी संस्थाओं को और सभी संगठनों को मजबूर होना पड़ता है। जब हम स्वयं ही अपने को एक्सीडेंटल मान लेंगे तो स्वाभाविक रूप से सब एक्सीडेंट के ही शिकार होते जाएंगे। और भाइयों बहनों, यही होता रहा है। आज के इस अवसर पर यहां पर महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के द्वारा जो आयोजन किया गया है, मैं इससे जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए साधुवाद देता हूं। महर्षि महेश योगी जी के उन विचारों को, उन सभी कार्यक्रमों को इस संस्थान, चाहे वह वैदिक ज्ञान का हो, रामायण की परंपरा का हो, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इस अभियान के साथ सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी। विश्वविद्यालय निर्माण की सभी औपचारिकताओं को, जो भी शासन ने उसके लिए मानक तय किए हैं, जो भी संस्था उन मानकों को पूरा करेगी, सरकार समयबद्ध तरीके से उनको सभी प्रकार की सहूलियतें भी देगी और हर प्रकार का समर्थन भी देगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर इस पूरे ट्रस्ट के प्रति, पूरे अयोध्यावासियों के प्रति, आप सभी के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।